अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में हम सबक नंबर 7 मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पढ़ रहे हैं। आप तक आपने उम्मीद है हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं इस सबक पर आपने देखे होंगे। अब इस वीडियो में हम मश्की सेट 7.2 हल करने जा रहे हैं जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 97 97 पर जो है 5 सवाल दिए गए हैं और फिर बाद में अगले सफ़े पर जो है बाकी के 4 सवालात दिए गए हैं। तो इस तरह से ये 9 सवाल पर मबनी जो है मश्क है। चलिए आइए आपको पिछले वीडियो देखकर अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये सबक कितना आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम सवाल लेने जा रहे हैं। ये 5 सवाल हैं जिसे हम आपको जो है एक मौजूदी निज़ाम पर ही समझाएँगे यानी ग्राफ पेपर ही सब पर ही समझाएँगे। देखिए, हमें क्या बोला गया है कि तरसीमी कागज़ पर ये जो नुकात है, आप जो इस वक़्त देख रहे हैं, एक जो है प्लस 3,0 दिया गया है, 3,0 और बी जो है 3,3 दिया गया है ये और सी बोला गया है 0,3। तो ये जो नुकात है हमें मुर्तसिम करने हैं तरसीमी कागज़ पर। तरसीमी कागज़ यहाँ इस वक़्त हमारे सामने है और हमें बोला गया है कि एबी और बीसी को जोड़ दीजिए। कौन-सी शक्ल हासिल होती है उसे लिखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके सामने जो है ये नुकात जो है मुर्तसिम करेंगे यहाँ पर। तो 3 कॉमा जो 0 होता है, 3,0 यानी एक्स पर 3 वाई पर 0 यानी ए पॉइंट जो है वो यहीं आएगा। ये आपका ए पॉइंट हो चुका है ना? और बी जो है 3,3 तो 3,3 दोनों प्लस में यानी पहले रुबा में यानी यहाँ पर आएगा। देखो एक्स पे 3 ये और वाई पे 3 यानी ये। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट बी होगा। और 0,3 यानी एक्स पर 0 और वाई पर 3 यानी वो भी प्लस में, तो यहाँ पर पॉइंट सी आ जाएगा इस तरह से। तो ये पॉइंट सी जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें बाद में कहा जाता है कि भाई बीसी और एबी को जोड़िए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से स्केल की मदद से जोड़ेंगे आप। तो जोड़ने से देखो आपको एक तरह का 2 उम्मूद नज़र आते हैं। जैसे ये उम्मूद है, ये भी एक तरह का उम्मूद है, ये भी एक तरह का उम्मूद है ना? और ये भी एक तरह का उम्मूद है। तो यहाँ पर तमाम ज़ाविया कायमा मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सम, एक सम, एक सम यानी 3 सम इस तरह से हो रहा है ये। और ये भी ज़िले का बीसी का भी 3 सम हो रहा है, ये भी एबी भी 3 सम हो रहा है और ओए भी 3 सम हो रहा है। तो ये जो एक शक्ल बनती है ज़ुरबतुल अज़ला की, ये मुरब्बे की शक्ल बनती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ओएबीसी जो बन रहा है यहाँ पर, जो शक्ल बन रही है वो मुरब्बे की बन रही है ना? तो ये आपको लिखना होगा इस तरह से। अ, देखिए एकदम प्रैक्टिकल वे में है, इसको हम लिखेंगे नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, सिर्फ़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से करना है। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि वाय महवर के मुतवाज़ी और उस महवर के बाएँ तरफ 7 इकाई फासले पर वाक़ई जो ख़त है, 7 इकाई फासले पर वाक़ई जो ख़त है उसकी मसावत लिखिए। तो सबसे पहले आपको वाय महवर के मुतवाज़ी देखना है कि बाएँ तरफ है वो 7 इकाई फासले पर हमको बोला गया है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारे जो तरसीमी कागज़ पर अगर आप देखेंगे तो हमने 5 आदद तक ही यहाँ पर लिया है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ा देंगे और आप लोगों के लिए इस तरह से ऐसे इसमें देखिए माइनस 6 इधर आ जाएगा और ये -7 आ जाएगा। तो वाय महवर के मुतवाज़ी आपको बोला गया, तो आपको स्केल की मदद से देखो बच्चों, स्केल की मदद से इस तरह से आपको जो है वो 7 -7 पर इस तरह से रख देना है स्केल और ऐसे लाइन एक बनानी है आपको। तो हमें जो है उस खत की जो मसावात है वो मतलब जो खत हमको मिल जाएगा, जो हमको बोला गया है कि जो वाई महवर के मुतवाज़ी है। मान लीजिए ये वो खत है जिसकी मसात x = -7 है। क्योंकि देखो x महवर को इसने -7 पर कता किया, इसलिए x = -7 इसकी जो है वो मसावत होगी। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों आपको जो है ऐसे बनाना है जिस तरह से हम बना रहे हैं। है ना? फिर अगला सवाल जो है अगर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया हमें कि 3 x महवर के मुतवाज़ी उस महवर के नीचे 5 इकाई फासले पर आगे खत की मसावत लिखिए, है ना? एक्स महवर के मुतवाज़ी जो है तो हमको फिर से स्केल जो इस तरह से स्केल का इस्तेमाल करना है और एक्स महवर के मुतवाज़ी बोला है और नीचे की तरफ बोला है, तो नीचे की तरफ मतलब इस तरफ आ जाएगा और 5 इकाई फासले पर बोला है, तो 5 इकाई फासला देखो इस तरह से -5 की तरफ आएगा।
तो ये इस तरह से हमारे पास एक यहाँ लाइन बनेगी, ये खत बनेगा। तो ये जो लाइन बनेगी, इसकी जो मसावत होगी कुछ इस तरह से होगी कि ये लाइन ने y महवर को 5वें नंबर पे कता किया, तो इसलिए y बराबर -5। याद रखिए, जब भी किसी महवर के मुतवाज़ी अगर खत होगा तो उस महवर के अलावा उसकी मसद बनती है। मतलब x महवर के मुतवाज़ी अगर खत बनेगी तो y बराबर में बनेगी, और अगर हमें y महवर के मुतवाज़ी मसावत बनाना हो गया तो देखो ये x बराबर इक्वल टू जो भी नंबर होगा इस तरह से बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी किसी मुतवाज़ी खत की मसावत अगर हमें बताना हो, है ना? तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 1, 2, 3 यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। अब बारी है सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में बच्चों क्या बोला गया है आप लोगों को? यहाँ बोला गया कि किताब आपको सामने रख देना होगा। यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है क्यू -3, क्या बोला गया? -3, -2 ये नुक्ता दिया गया है, और y महवर के मुतवाज़ी खत पर वाक़ है। ये पॉइंट जो है -3, -2 ये y महवर के मुतवाज़ी खत पर वाक़ है, और उस खत की मसावत लिखिए और उसकी तरसीम कीजिए। तो बेटा सबसे पहले तो आप जो पॉइंट क्यू है, जो हमें सवाल नंबर 4 में दिया गया है, वो पहले हम लोग को यहाँ पर मुर्तसिम करना है। तो -3, 2 बोला है ना यहाँ पर, -3, 2, तो x पर -3 और y पर -2, यानी इस तरह से यहाँ पर जो है पॉइंट क्यू आ जाएगा, है ना? पॉइंट क्यू इस तरह से आ जाएगा। तो वो y महवर के मुतवाज़ी खत पर वाक़ है। तो y महवर के मुतवाज़ी, तो इस तरह से हमको जो स्केल की मदद से इस तरह से हमको जो है वो लाइन बनानी होगी जो y महवर के मुतवाज़ी है। तो ये बच्चों जो है सवाल नंबर 4 का हल हो जाता है, जो y महवर के मुतवाज़ी है। इसकी मसावत देखिए क्या होगी कि y महवर के मुतवाज़ी, इसलिए x बराबर हम लिखेंगे, और कितने नंबर पे काटा है, कता किया है, वो -3 पर काटा है, तो इसलिए x बराबर -3 हो जाएगा। तो सवाल नंबर 4 का जो ग्राफ है, जो तरसीम है, कुछ इस तरह से होगी। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 हो जाने के बाद सवाल नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला गया कि y महवर और x बराबर -4 मुतवाज़ी खतूत हैं, तो इन दोनों खतूत के दरमियान कितना फासला है? तो बेटा देखो, y महवर ये सामने आपके है और x बराबर -4, तो यहाँ पर अगर x बराबर -4 जो हम मसावत की जो खत बनाते हैं इस तरह से, x बराबर -4, तो हमने स्केल को इस तरह से रखना है और इस तरह से लाइन बना देना है यहाँ पर। तो ये जो लाइन बन रही है बच्चों, ये जो खत बन रहा है, इसके और y महवर के बीच में आप देख सकते हैं कितना फासला है। देखो हर बॉक्स जो है वो एक सम का फासला है, तो ये 1, 2, 3, ये 4, तो इसमें हम कहेंगे कि भाई 4 इकाई का फासला है, यहाँ पर 4 इकाई का फासला है, 4 इकाई का फासला है। तो सवाल नंबर जो 5 है, ये भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप भी अपनी जो कॉपी में या बुक के अंदर या जो ग्राफ पेपर है उसमें इस तरह से बनाइए। हर सवाल की जो है मसावत आपको अच्छे तरीके से बनाना है पेपर पर, ताकि आपको समझ सके। एग्जाम में भी कुछ इसी तरह के सवालात आपको आएँगे, जिसमें उम्मीद है आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 6 हमें हल करना है। देखिए क्या बोला गया है, दर्ज झेल में से कौन सी मसावतों की तरसीम x महवर के मुतवाज़ी है और कौन सी मसावतों की तरसीम y महवर के मुतवाज़ी है, उसे लिखना है। अब हमने पिछले बेसिक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी कोई मसावत अगर x इक्वल टू ली जाएगी, यानी वो y महवर के मुतवाज़ी है, और जो y इक्वल टू में दी गई जाएगी वो x महवर के मुतवाज़ी होगी। तो हमको ना यहाँ पर एक मुअद्ददी निज़ाम जो है, मतलब तरसीम का जो पेपर है हमारा, इसके अंदर ही हमको यहाँ पर बनाते हुए देखना है, स्केल का इस्तेमाल करना है ना? तो स्केल साथ में रख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया यहाँ पर x बराबर 3 है ना? तो x बराबर 3 मतलब यहाँ पर, है ना? तो हमको क्या करना है, स्केल लेना है, इस तरह से यहाँ पर रखना है और एक लाइन बनाना है। लाइन बना के आपको देखना है, यानी एक खत बनाना है इस तरह से, जो x पे 0.3 से गुजर रहा है ना? तो देखो ये हमने बना लिया। तो ये कौन सी है, ये पहली मसावत है ना, पहली मसावत का ये। तो हम यहाँ पे पहला नंबर लिख देते हैं। तो देखो ये जो है x महवर के मुतवाज़ी y महवर के मुतवाज़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये y महवर के मुतवाज़ी है ना? पहला पॉइंट। अब दूसरा देखिए, y बराबर -2 बराबर 0 है ना? तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो y बराबर 2। y बराबर 2 कहाँ आता है? y बराबर 2 इस तरह से आता है ना?
तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इस तरह से लाइन बना देंगे छोटी सी, है ना। अब इसको हम जो है वो मसावात का नाम दे देंगे या नंबर दे देंगे। तो ये दूसरी मसावात है ये, तो पॉइंट नंबर हम 2 दे देंगे यहाँ पर। तो ये जो है एक्स महवर के मुतवाज़ी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये एक्स महवर के मुतवाज़ी है, एक्स महवर के मुतवाज़ी है, इस तरह से हम लिख देंगे। आप भी इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बोला, x जमा 6 बराबर 0 है ना, तो अगर x को यहाँ रखते हैं, 6 को यहाँ भेजते हैं इधर पे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -6 किधर आता है, तो x बराबर -6 है ना बच्चों। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमको, जो है ना हमारा x महवर जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, जो बाएं जानिब इस तरह से ऐसा बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर हम -6 दे देते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जो हमने मौजूदी ये जो ग्राफ पेपर लिया है, इसमें सिर्फ 5 इकाई तक ही नंबर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब स्केल की मदद से इस तरह से आपके सामने देखिए ऐसे लाइन बना देंगे। तो देखो ये छोटी सी लाइन बना देंगे। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये किस महवर के मुतवाज़ी है। ज़ाहिर-सी बात है ये वाई महवर के मुतवाज़ी है, क्योंकि वाई महवर की तो मुतवाज़ी जो बनती है लाइन जो एक्स महवर को कता करती है, वो वाई महवर को की मुतवाज़ी होती है। यानी देखो एक्स बराबर -6 है, ये तीसरी मसावत थी। अब अगली मसावत है y बराबर -5। अब y बराबर -5 कहाँ आता है, नीचे की जानिब आता है यहाँ पर। अब स्केल की मदद से स्केल को इस तरह से रखेंगे और आप गौर से देखिए, अब इस तरह से हम बना रहे हैं, ये जो लाइन बना रहे हैं यहाँ पर, ये किस महवर के मुतवाज़ी है। ज़ाहिर-सी बात है ये जो है एक्स महवर के मुतवाज़ी है। ये एक्स महवर की जो मुतवाज़ी खत होती है, उसकी जो मसावत होती है y में होती है ना। तो ये जो है चौथी मसावत है, इसलिए हम यहाँ पर नंबर 4 लिख रहे हैं, है ना। आप y बराबर -5 भी इस तरह से लिख सकते हैं। हर जो जो हमने बनाई है यहाँ पर लाइन, उसके ऊपर इनकी मसावातें भी आप लिख सकते हैं, और या इस तरह से हमने जैसा नंबर आपको बताया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना होगा ये एक्स महवर के मुतवाज़ी है ना, एक्स महवर के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल जो है, सवाल नंबर 6 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। इसी तरह के सवालात जो है आपको भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और या आपकी टीचर आपको इस तरह से पूछ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 7 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7 में देखिए, किताब आपको सामने रखना है। क्या बोला गया हमें, रसीमी कागज़ पर जो है हमें कुछ नुकात लेने हैं। तो हमें पहला पॉइंट बोला गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, 2,3 है, ए मौजूद दिए गए हैं। बी जो पॉइंट है उसके मौजूद है 6, -1 है, और सी जो पॉइंट दिया गया उसके मौजूद 0,5 है ना, 0,5। तो मतलब इनको जोड़ने वाले जो खत है एबीसी पॉइंट को, वो एक्स और वाई महवर को कहाँ कता करता है वो देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है सबसे पहले इसमें एक ग्राफ में ले लेंगे। तो 2,3 यानी कहाँ आ रहा है, 2,3, तो एक्स पे 2 वाई पे 3, एक्स पे 2 ये इधर और वाई पर 3 यानी इधर। तो पॉइंट नंबर ए जो है वो यहाँ आ रहा है। और पॉइंट नंबर बी क्या बोला गया है, एक्स पर प्लस में 6। तो प्लस में 6 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास 5 तक ही आदत है। हम क्या करेंगे, आदती खत को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, जरा अच्छे से बढ़ा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर पॉइंट ये इस तरह से 6 दे देंगे, है ना। इस तरह से 6 पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। और -1 यानी यहाँ पर नीचे की जानिब, -1 यानी ये देखो ये नीचे इधर पे, इस तरह से ये जो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद है 0,5, 0,5 यानी एक्स पर 0 यानी ये, और वाई पर प्लस में 5 यानी ऊपर की जानिब, यानी इस तरह से। ये जो हमारा पॉइंट सी बन गया है। तो अब जरा गौर से देखिए, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। हमको स्केल की मदद से देखिए, स्केल की मदद से इस तरह से हमें इन पॉइंट को जोड़ना है। आपको ध्यान से जो इस तरह से देखो, इस तरह से ऐसे जोड़ देना है। अब आप गौर से देखिए, इस ए बी सी तीनों पॉइंट को जोड़ने वाले जो खत है, इनके नुक्ते तकाते क्या है, यानी एक्स महवर को कहाँ पर कता कर रहे हैं और वाई महवर को कहाँ कता कर रहे हैं। देखिए ये जो कता करने वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम पॉइंट क्यू दे देते हैं। तो ये पॉइंट क्यू जो है ये 5,0 है, मान लीजिए ना, 5,0 है ना। और यहाँ पॉइंट सी जो है, जहाँ पर वाई महवर को कता कर रहा है, तो ये जो सी का पॉइंट तो ये है 0,5। तो ये जो है 2 नुकात है जहाँ पर वाई और एक्स को, ये जो खत है, जो तीनों पॉइंट ए बी सी को अपने एक ही खत में ले रहा है, इन्होंने वाई और एक्स को यहाँ पर कता किया है इस मौजूद पर। तो इस तरह से आपको भी लिखना है। तो सवाल नंबर 7 बच्चों यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों देखिए, अब 8वां सवाल हमें हल करना है।
क्या बोला गया है कि दर्ज झेल मसावातों की तरसीम एक ही मौजूद निज़ाम से मुर्तसिम कीजिए, यानी एक ही ग्राफ पेपर पे हमको ये तीनों मसावातें, 3 नहीं है शायद 1, 2, 3, 4 है, चारों मसावातों को जो है मुर्तसिम करना है। इनके नुक्ते तकाते के मौजूदीन भी हमें लिखना है, यानी ये जो मसावातें हैं, जब इनकी हम खत बनाएँगे तरसीम पर, तो ये एक-दूसरे को कहाँ कता करेंगी वो हमें मौजूदीन भी लिखने हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से हम जो है मौजूदी निज़ाम आपके सामने आपको इस तरह से रेडी कर लेना होगा ग्राफ पेपर पर और हमें सबसे पहली जो मसावत बोली गई है, वो क्या बोली गई है? x जमा 4 बराबर 0 है ना? ये बोला गया है हमको। हम क्या करेंगे? x को यहाँ रखते हैं, 4 को यहाँ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -4 कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो हमें इस तरह से पहले इसकी मसावत बनानी होगी, स्केल का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर इस तरह से पॉइंट नंबर 4 पर आप रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ऐसी लाइन बना देंगे आप ऐसे। तो ये आपका जो खत जो है इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपकी जो पहली मसावत है, जिसकी मसावत हम x बराबर -4 है, इस तरह से लिख देते हैं। अगली जो मसावत बोली गई है किताब में आप देखिए, हमें बोला गया है y-1 इज़ इक्वल टू 0 ये मसावत बोली गई। तो y-1 इक्वल टू 0 मतलब y इधर रखेंगे और 1 जो है यहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो y बराबर +1 कहाँ आता है? यहाँ आता है ना? तो स्केल की मदद से देखिए y बराबर -1 +1 है ना? y बराबर +1 जो है इस तरह से हम बनाएँगे। देखिए ये थोड़ा-सा बड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि हमें बताना भी है ना कि ये दोनों जो मसावातों की जो खत है ये एक-दूसरे को कहाँ कता करते हैं। ना तो इस तरह से हम लिखेंगे ये पॉइंट और ये है y बराबर +1 इस तरह से लिख देंगे। अब तीसरी मसावत हमें बोली गई है। तीसरी मसावत क्या है? 2x + 3 = 0 अब आप क्या करेंगे 2x यहाँ रखेंगे, 3 को माइनस में ले लेंगे इस तरफ से, है ना? कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे x मालूम करना है तो -3 के अपॉन में 2 ले लेंगे। तो -3/2 मतलब कितना होता है? 3/2 मतलब 3 का आधा। 3 का आधा मतलब कितना होता है? डेढ़ यानी 1.5 होता है। तो ये माइनस में रहेगा तो x = -1.5 तो -1.5 यानी 1 और 2 के बीच में डेढ़ होता है ना? और वो भी माइनस में बोला गया तो इस तरह से हम देखो ऐसे यहाँ लाइन खींच देंगे। इस तरह से ऐसे खींच देंगे, है ना? 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो इस तरह से हम ऐसे बना देंगे और ये जो मसावत नंबर क्या है x = -1.5 यहाँ ले लेंगे। अब बारी आती है चौथी मसावत की। चौथी मसावत क्या बोली गई है? यहाँ बोला है 3y - 15 = 0 ऐसा बोला है ना? तो यहाँ पर क्या करना है हमें 3y यहाँ रखना है, 15 को जो है इधर प्लस में भेज देना है। y बराबर 15/3 तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 यानी 3 पंजे 15 तो y बराबर कितना आता है 5 आता है। अब y बराबर 5 कहाँ आएगा? ज़ाहिर-सी बात है ऊपर की तरफ आएगा तो हमको इसके इधर पे इस तरह से रखना है और ऐसे एक जो है लाइन ऐसी बना लेनी है। यहाँ तक पूरा ऐसे, है ना? और इसको इस तरह से एरो दे देना है। और ये इधर लिख देंगे y बराबर 5 अब हमें इसके जो मुहद्दिदीन लिखने हैं जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं उसके लिए हमको जो है जो दूसरी मसावतों की जो हमने खत बनाए हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसको इस तरह से हम आगे बढ़ा लेंगे ऐसे है ना। तो अब जो है हम मुहद्दिदीन निज़ाम मतलब इनके नुक्ते तकाते के मुहद्दिद लिख सकते हैं। तो जो पहला यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, मान लीजिए इसको पॉइंट ए बोलते हैं हम। तो ये पॉइंट ए जो होगा इसके मुहद्दिद क्या होंगे? x पर -4 और y पर जो है +5 तो एक पहला मुहद्दिद मिल गया। दूसरा मुहद्दिद ये यहाँ पर है, इसे पॉइंट बी दे देते हैं हम। तो इसके मुहद्दिद क्या हो जाएँगे? x पर -4 और y पर +1 है ना? +1 है ना ये भी इधर मिल रहे हैं। इसी तरह से नीचे की जानिब ये जो पॉइंट सी हम बता देंगे, ये पॉइंट सी है, इसकी मदद क्या होंगे? -4 -1.5 तो इस तरह से ये मौजूद इसके मिल जाएँगे। तो ये मौजूद हमको इस तरह से लिखने हैं तमाम मसावतों के। तो सवाल नंबर जो 8 है, वो भी यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल हो जाता है ना?
तो उम्मीद है आपको ये जो सवाल है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जिसमें हमने 4 मसावातों को एक मौजूदी निज़ाम पर मुर्तसिम करके बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, तो हमारा आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9। तो बच्चों अब सवाल नंबर 9 हल करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर बोला गया कि दर्ज झेल मसावातों की तरसीम बनाइए। यहाँ पर 3 मसावातें दी गई हैं हमें और यहाँ पर तीनों मसावात की जो है एक ही मौजूदी निज़ाम पर हमें तरसीम बनाना है, या फिर आप अलग-अलग तरसीमी कागज़ पर भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए अलग-अलग तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहली मसावत का जो है हम तरसीम बनाते हैं। उससे पहले हमें जो है कुछ नुकात की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना नुकात के जो है हम नहीं ले सकते। जैसे कि आपने इस सबक में जाना कि आदात की जो तरतीब होती है ना, मौद्दिद जो होते हैं उसमें 2 आदात होते हैं। तो 2 आदात हमें हर खत के लिए लेना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली मसावत जो है x + y = 2 दी गई है। इसके लिए हमें जो है नुकात लेना बेहद ज़रूरी है। तो हम नुकात लेने के लिए क्या करेंगे, x और y इस तरह से एक पॉइंट बनाएंगे, यानी इस तरह से कॉलम बनाएंगे और उनके जो मौजूद होंगे वो इस तरह से x, y की सूरत में नीचे लिखेंगे। सबसे पहले जो है हम अंदाजन यानी फ़र्ज़ करेंगे खुद से ही। अगर हम x की कीमत अगर 0 लेते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नुकात क्या आ जाएगा, 0,2 यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर 1 लेते हैं x की जगह पर, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, फिर वो 1 जो है 2 के माइनस में चले जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो y की कीमत भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1,1 ये मौजूद मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम y की जगह x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पर इस तरह से माइनस में जब चला जाएगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 2,0 मिल जाएगा, है ना, इस तरह से। और अगर हम मान लीजिए अगर हम -1 रखते हैं x की जगह पर, तो -1 अगर यहाँ रखते हैं हम x की जगह पर, वो फिर वो -1 यहाँ पर इस तरह से उठकर 2 की जमा में चला जाएगा, तो यानी +1 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो मौजूद मिलेंगे यहाँ पर y की कीमत 3 मिल जाएगी और -1,3 जो है हमें नुकात मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमको देखिए, इस तरह से स्केल की मदद से हमको जो है अच्छे तरीके से ऐसे जो कॉलम बनाने होंगे ताकि सिस्टमैटिकली वो आपको लगे। देखो बच्चों, इस तरह से आपको स्केल की मदद से कॉलम वाइज आपको बना लेना होगा, क्योंकि ऐसा करने से सिस्टमैटिक लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। आपको इस तरह से पहले बॉक्स बना लेना होगा और उसके बाद नुकात लेने होंगे और उसको अलग से साइड में रफ वर्क के ज़रिए हल करके नुकात आपको मालूम करने होंगे। तो देखो, और फिर बाद में इस तरह से आपको टेबल बना के हल करना होगा। तो ऐसा करने से जो है आपका काम बहुत अच्छा और खूबसूरत भी लगेगा। अब आपको ये सब नुकात जो है इस तरसीमी पेपर पर लेना होगा। तो 0,2 तो 0,2 यानी x पर 0 और y पर 2, यानी इस तरह से ये पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 1,1 यानी यहाँ पर आ जाएगा पहला दूसरा पॉइंट। दूसरा है 2,0 यानी x पर 2 y पर 0 यानी ये यहाँ आ जाएगा। और तीसरा जो बोला गया है -1,3 तो -1 और +3 यानी इधर पर, यानी x पर -1 और y पर +3 यानी इधर पर यहाँ आ जाएगा। देखिए, तो देखते हैं ये तमाम नुकात एक ही लाइन पर आते हैं या नहीं। स्केल की मदद से आपको जो इस तरह से रखकर देखना है। देखिए, तमाम नुकात जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपकी तरसीम बन जाएगी और इस लाइन को बनाने के बाद आप जो है इस लाइन के आखिर में जो मसावात जो बनाए आपने x + y = 2, इस तरह से आपको लिख लेना होगा ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये एक मसावत हमारी फिलहाल हल हुई है। इसी तरह से अब हमें फिर से दूसरे तरसीमी कागज पर दूसरी मसावत के लिए इसी तरह का जो है टेबल बनाना होगा और नंबर जो है ये हम ले रहे हैं, ये खुद से लेना है, अपने से लेना है ना। कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कि भाई ये नहीं ले सकते या वो नहीं ले सकते, अपने से लेना है। कितना भी आप नंबर ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बराबर में जो नंबर यहाँ दिया जा रहा है उससे आपको थोड़ा छोटा ही लेना है।
आप माइनस में नंबर भी ले सकते हैं जिस तरह से हमने यहाँ ली। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 9 में हम दूसरी मसावत हल करने जा रहे हैं। दूसरी मसावत यहाँ पर हमें क्या बोली गई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मसावत का जो है हमें सबसे पहले नुकात यहाँ पर बनाने होंगे। तो नुकात किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको छोटा सा टेबल बनाना होगा। देखिए इस तरह से आपको पहले टेबल बना लेना होगा। थोड़ा सा बड़ा रखिए। यहाँ पर हमको सबसे पहले x इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि x के पॉइंट हम लेंगे, यहाँ x लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पे y लिखेंगे, और यहाँ पर जो नुकात होंगे x, y की सूरत में हमें हासिल होंगे, है ना। हमको इस तरह से जो है अब स्केल की मदद से लाइन भी बना लेना होगा ताकि सिस्टमेटिक लगे, ऐसे। चलिए सबसे पहले अगर हम देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, x की कीमत अगर 0 रखते हैं तो देखो ये 3 ज़रब 0 जो होगा ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो y की कीमत भी जो है वो 0 ही आने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से 0 मिल जाएगा हमको। तो पहला मर्दित क्या मिल जाएगा, 0,0 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 रखते हो, चलिए लाइन भी बनाते चलिए इस तरह से, इसको लाइन बना देते इस तरह से ऐसे, है ना। फिर बाद में अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 अगर रखते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा, है ना। और 3 जो है और y इधर इधर पे माइनस से इधर प्लस में भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। साइड में आप हल करके भी देखें तो आपको क्या मिलेगा, 1,3 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा भी मौजूद मिल गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे 1 की जगह या फिर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और y यहाँ भेज देंगे तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर y की कीमत 6 हो जाएगी। तो 2,6 जो है मौजूद हमको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम अगर माइनस नंबर लेते हैं, चलिए माइनस अदद भी ले लेते हैं। माइनस में अगर मान लीजिए अगर 1 लेते हैं, -1, तो 3 का 3 यानी -3 हो जाएगा। ये साइड में आपको लिख के बताते हैं इस तरह से, है ना। और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये -3 हो जाएगा और ये -y आ जाएगा, है ना। तो ये y को अगर यहाँ भेज देते हैं आप तो ये -3 आ जाएगा। तो यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो यहाँ पर मौजूद क्या मिलेंगे, -1, -3 मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ऐसा रफ वर्क करके देखना होगा। ये रफ वर्क करना आपको आना चाहिए और साइड में आपको हल करना होगा। अब जो है इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म को ऐसे हमको जो है लाइन बना देना होगा ताकि सिस्टमेटिकली नजर आए, है ना। अब ये जो पॉइंट्स हैं इसे हमको इस तरसीमी कागज पर लेना होगा। कैसे लेंगे, 0,0 तो देखो पहला पॉइंट तो यही मिल जा रहा है हमको, 0,0 मुब्दा ही मिल गया 0,0। दूसरा है 1,3, तो 1,3 x पे 1 y पे 3 यानी इधर पे दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 2,6 यानी देखो 6 तो है नहीं फिलहाल हमारे पास, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस वाई मेरे को और यहाँ पर 0.6 दे देंगे, है ना। तो 2,6 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस तरह से, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, -1 को -3, तो x पर -1 और यहाँ पर -3, तो इस तरह से देखो ये पॉइंट आखिर का मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हमको ये देखना होगा कि ये जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे आ रहे हैं या नहीं। देखो 4 पॉइंट लिए ना हमने, 3 पॉइंट लेते हैं मिनिमम, और अगर 4 पॉइंट लेते तो एक्यूरेट जो है लाइन सीधी बन सकती है इधर पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन बना देंगे ऐसे। देखिए हो सकता है इसमें एक आधा पॉइंट आपका ना जुड़े, देखो जैसा कि हमारा यहाँ एक पॉइंट नहीं जुड़ रहा है, इसी तरह से आपका भी शायद हो सकता है कि एक आधा पॉइंट ना जुड़े, तो उसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। बस आपको तरीका ध्यान में रखना है कि किस तरह से किया है। ये जो नंबर है बस x की जो हम ले रहे हैं ये फर्जी नंबर है, फर्ज करके लेना है और खुद से लेना है ना। तो 2 मसावत की जो तरसीम हमने यहाँ बना दी है। अब बढ़ते हैं तीसरी मसावत की तरफ। तो बच्चों अब हम जो सवाल नंबर 9 है उसकी जो तीसरी मसावत है वो हल करने जा रहे हैं। क्या लिखा है तीसरी मसावत किताब में, आप देखिए 2x + y इज इक्वल टू 1 ये बोला गया ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y के मौजूद पहले बना लेने होंगे। तो इस तरह से हमने टेबल आपके लिए पहले बना रखा है। अब x की कीमत है ना हमको खुद से लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 0 लेते हैं, है ना, देखो 0 लेता हूं मैं, x की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा, तो y की कीमत 1 आ जाएगी। तो हमें मौजूद 0,1 मिल जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं +1 लिखता हूँ, x की कीमत अगर 1 लेता हूं तो 2 1 2, है ना,
देखिए यहाँ पर साइड में लिख के दिखाता हूँ, x की कीमत 1 लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 एका 2 जमा y बराबर 1, तो एक y यहाँ रखेंगे, 1 के माइनस में 2 को भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम -1, है ना। तो मौजूद क्या मिलेंगे, 1, -1 मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, है ना, 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 जब 1 के माइनस में जाएगा तो -3 हासिल होगा यहाँ पर, है ना। तो हमको इस तरह से जो मौजूद मिलेंगे 2, -3 मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से साइड में आप हल कीजिए। और अगर मैं -1 ले लेता हूँ एक बार फिर से, तो -1 लेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2 जब इधर पे आ जाएगा तो माइनस से वो +2 हो जाएगा, तो +2 और 1 यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से -1, 3 जो है ये मौजूद हमको मिल जाएंगे। अब ये तमाम जो नुकात है इसे हमें मुर्तसिम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0,1 पहले हम ले लेंगे, तो x पर 0 y पे 1 यानी ये यहाँ हमको पहला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, 1, -1, तो x पे +1 और -1 यानी यहाँ इधर पे मिल जाएगा, है ना, ध्यान से देखिए। और फिर बाद में 2, -3, तो x पे +2 और y पे -3 यानी यहाँ हमको मिल जाएगा, तीसरा पॉइंट। इसी तरह से चौथा पॉइंट क्या, -1, x पे -1 और प्लस में 3 y पे, तो इस तरह से ये देखो यहाँ मिल जाएगा हमको। तो ये पॉइंट आपको जो है प्लॉट करने आना चाहिए। अब स्केल की मदद से आपको जो है ये जो तीनों पॉइंट है देखना है ये मिलते हैं या नहीं। देखो 4 पॉइंट इसलिए लेते हैं, इसमें कम से कम अगर 3 भी मिलेगा तो आपका आंसर राइट हो जाता है। देखिए कभी कभार ऐसा हो सकता है, देखो हमारा जो पेज है ये रियल ग्राफ नहीं है, लेकिन आपकी बुक में हो सकता है ये बन जाए, है ना। तो इस तरह से जो है ये आपके सामने ये खत की जो मसावत है वो बन जाती है, मुर्तसिम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है अपनी बुक में। अलग ज़रूरी नहीं है कि जो हमने आदत लिए हैं 0, 1, 2, -1, आप जो है 0, 1, -1, 2, 3 ऐसे भी ले सकते हैं। और बस आपको जो ऐसे नंबर लेना है कि वो कसर में ना है, क्योंकि कसर में आपको फिर जो यहाँ पर नुकात लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश ऐसी करें कि ऐसे नंबर लीजिए कि भाई एक जो है तरतीबी आदत जिसे कहते हैं ना, 1, -1 जैसा हम ये ले सकते हैं। तो ऐसे नंबर आंसर लेकर आओ, ऐसे नुकात बनाओ कि आप इसको यहाँ पर ले सको, है ना। तो इजीली आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 9 की जो तीनों मसावत है मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी मशकी सेट है 7.2 भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको मजमूआ सवाल नंबर 7 आपको मिल जाएगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस जो है वो ऑनलाइन देखा करें, शुरू से आखिर तक इसको देखा करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखने के बाद तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खानसा अकेडमी। मिलते हैं बच्चों इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया।